हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को पढ़ना। लेकिन पहले हम कर लेंगे रिवीजन। देखो, कल हमने क्या पढ़ा था? हमने एक तो होम बाउंड एक मूवी है बच्चे, इसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया है। जो टॉप 15 मूवीज चुनी गई हैं इंटरनेशनल फिल्म की कैटेगरी होती है ऑस्कर में बेसिकली, उस कैटेगरी में जो है नॉमिनेट होने वाली टॉप 15 में जो आपकी मूवी है। ठीक है, तो याद रखना है आपको होम बाउंड। उसके बाद हमने पढ़ा देखो, फुटबॉल में हर साल बच्चे आपके जो बेस्ट फीफा प्लेयर होते हैं उनको अवार्ड मिलता है। तो उसमें दो कैटेगरी होती है, एक मेल की और एक आपकी फीमेल की, वुमेन और मैन। ठीक है, तो वुमेन की जो कैटेगरी है इसमें तीसरी बार ये खिलाड़ी बचे, इनका नाम है आइतना बोनमाटी। ठीक है, ये कहाँ की है? स्पेन के लिए खेलती है, बार्सिलोना इनके फुटबॉल क्लब का नाम है। ठीक है, तो ये तीसरी बार जो है इनको इस कैटेगरी में ये टाइटल दिया गया है। और अगर हम मैन की बात करें, पुरुष की बात करें, तो उस्माने डेम्बले जो है आपके फ्रांस के फॉरवर्ड है। ठीक है, जिनको की ये टाइटल दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट दो न्यूज। अगले बजे हमने ध्रुव 64 के बारे में पढ़ा। ध्रुव 64 भारत का पहला पूरी तरीके से स्वदेशी यानी कि भारत में बना हुआ क्या है? एक माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, ध्रुव 64। उसके बाद बच्चे हमने पढ़ा कि इंडियन आर्मी ने अमेरिका की जो कंपनी है बोइंग से 3 अपाचे हेलीकॉप्टर प्राप्त कर लिए हैं। ये जो एग्रीमेंट हुआ था दोनों देशों के बीच में, ये कब हुआ था? 2020 में। ठीक है, इस एग्रीमेंट के दौरान ये अपाचे हेलीकॉप्टर जो है अमेरिका की कंपनी बोइंग हमें प्रोवाइड करवाएगी। दूसरा बच्चे हमने परमाणु ऊर्जा विधेयक के बारे में पढ़ा। 2025 के नाम से आपका ये विधेयक है, इसकी काफी चर्चा हो रही है संसद में। इसको शॉर्टकट में जो है आपका शांति विधेयक भी कहा जा रहा है। तो शांति में मैंने आपको कहा था कि न्यूक्लियर है ना, न्यूक्लियर एनर्जी को याद रखना कि जो हमारी नाभिकीय ऊर्जा है उसको, उससे रिलेटेड जो है आपका ये बिल होगा बच्चे। और ये क्या करेगा? 2 पुराने कानून को ध्वस्त कर देगा, निरस्त कर देगा। ठीक है, तो ये कौन से कानून है? 1962 का परमाणु ऊर्जा अधिनियम है और 2010 का परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम है। तो इन दोनों को ही जो है रिपील कर देगा, दोनों को ही जो है आपका हटा देगा और उसकी जगह खुद ले लेगा। इसका नाम है परमाणु ऊर्जा विधेयक। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि अभी सिर्फ ये विधेयक है, अभी कानून नहीं बना है, अधिनियम नहीं बना है। अगला बच्चे, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सीएम है वर्तमान में और यहाँ के खेल मंत्री हैं अरूप विश्वास। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जो मेसी वाला जो आपका प्रकरण हुआ था उसके बाद में। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा भगवान शिव का एक मंदिर है बच्चे, जिसका नाम है आपका प्रेय विहार मंदिर परिसर। ठीक है, तो ये आपका प्रेय विहार मंदिर परिसर कहाँ पे है? ये 2 देश है, एशियन कंट्री है, थाईलैंड और कंबोडिया, दोनों के बीच में जो है बच्चे आपका बॉर्डर है। तो उस बॉर्डर में जो है आपका एक मंदिर है जहां पर कि भगवान शिव को जो है आपका समर्पित मंदिर था। ठीक है, उसके बाद बच्चे हमने पढ़ा कि विश्व का पहला स्वायत्त शिपयार्ड, ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य के नेल्लोर जिले में स्थापित किया जा रहा है। ऑटोनॉमस शिपयार्ड है, पहला विश्व का ऐसा शिपयार्ड है जिसको कि ऑटोनॉमी दी गई है। एआई बेस्ड भी है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस है। दूसरा बच्चे, हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एचडीएफसी बैंक को मंजूरी दे दी है। किस चीज के लिए? इंडसइंड बैंक के 9.5 शेयर खरीदने के लिए। ठीक है, तो अभी जो है आपके एचडीएफसी और इंडसइंड बैंक ये अभी 2026 तक का जो है बच्चे आपके दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट है। ठीक है, तो इसके तहत 9.5 शेयर जो है एचडीएफसी के द्वारा खरीद लिए जाएंगे। अगला हमने उत्तराखंड के बारे में पढ़ा कि उत्तराखंड स्टेट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम है मेरी योजना पोर्टल। मेरी योजना पोर्टल के तहत क्या किया जाना है? इसमें बेसिकली आपका एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर किस राज्य की सरकारों की, उत्तराखंड राज्य की सरकार की सारी स्कीमों के बारे में बताया जाएगा और जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार की भी सारी योजनाओं के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। मेरी योजना पोर्टल। अगला बच्चे, हमने ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड पढ़ा था प्रशांत वीर जो है ये इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं। इनको चेन्नई सुपर किंग के द्वारा 14 करोड़ में खरीदा गया है। ठीक है, तो चेन्नई ने खरीदा है इनको, याद रखना, नाम है प्रशांत वीर। ठीक है, अब बच्चे आज की बात करते हैं। सबसे पहली जो खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिलेटेड है। अभी जो है इनकी विदेश यात्राएं चल रही हैं, तो उसी में जो है कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, हमें पढ़ना है बच्चे। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जॉर्डन यात्रा थी, इसके दौरान दोनों देशों के बीच में पेट्रा और एलोरा के बीच में ट्विनिंग एग्रीमेंट किया गया है। तो पेट्रा जो जगह है वो आपकी जॉर्डन में है, एलोरा की जो गुफाएं हैं वो आपकी भारत में है, महाराष्ट्र में। ठीक है, उद्देश्य क्या है इस समझौते का? लक्ष्य पर्यटन को बढ़ावा देना, पुरातात्विक संरक्षण की तकनीकों को साझा करना, सिस्टर साइट संबंधों को मजबूत करना है। यूनेस्को की स्थिति की अगर हम बात करें तो एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को के द्वारा 1983 में यूनेस्को साइट में जो है आपका सूचित किया गया था।
पेट्रा की बात करें 1985 में यूनेस्को साइट बना था और दुनिया के 7 अजूबों में से भी एक है आपका पेट्रा, ठीक है। तो जो जॉर्डन का पेट्रा है और भारत के एलोरा की गुफाएं हैं, दोनों के बीच में जो है आपका ये ट्विनिंग एग्रीमेंट किया गया है भारत और जॉर्डन के बीच में। अब थोड़ा सा जॉर्डन को भी बच्चे हम देख लेते हैं कि ग्लोब पे जॉर्डन की स्थिति क्या है, कहाँ पर जॉर्डन आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इजराइल है, इजिप्ट है, कुछ समझ में आ रहा होगा आपको ये आपका सऊदी अरेबिया है, सीरिया है, इराक है ना, इसका मतलब है एशिया। यहाँ पे अब आपका सऊदी अरेबिया है, इससे जो है आपकी जॉर्डन की कैपिटल लगती बच्चे बाउंड्री लगती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सीरिया है, यहाँ पे आपका इजराइल है, ठीक है। तो इसकी आपको कैपिटल याद रखनी है, कैपिटल इसकी अम्मान है, ठीक है। और इसकी जो है बाउंड्री लगती है सीरिया से, इराक से, सऊदी अरेबिया से, ठीक है, इजराइल से, ये सारे के सारे देश है जिनसे की इसकी बाउंड्री लगती है। दूसरी न्यूज जो है बच्चे एक ऑपरेशन को लेकर के है। अभी इंटरपोल ने एक सक्सेसफुल ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन थंडर, ऑपरेशन थंडर 2025। तो ये जो ऑपरेशन है इसके तहत क्या किया गया, लगभग 30,000 वन्यजीव तस्करी को रोका गया, ठीक है। तो किसने किया है आपको पूछा जाएगा, ऑपरेशन थंडर इंटरपोल के द्वारा किया गया, इंटरनेशनल पुलिस है बच्चे उनके द्वारा किया गया, ठीक है, बस ये याद रखना। लेकिन इंटरपोल ने अकेले से नहीं किया है, विश्व कस्टम संगठन एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, तो दोनों ने मिलकर के ऑपरेशन चलाया था और सक्सेसफुली जो है इस ऑपरेशन को कंडक्ट भी किया है। कर्नाटक विधानसभा ने घृणा वाली भाषण और घृणा अपराधों को रोकने वाले बिल, कर्नाटक घृणा भाषण और घृणा अपराध रोकथाम बिल को पारित किया है। अब देखो बच्चे स्टेट की न्यूज है, स्टेट गवर्नमेंट की न्यूज है। तो कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है, यहाँ के विधानसभा में एक बिल जो है आपका पारित किया गया है, ठीक है। तो बिल बेसिकली किस चीज को लेकर के है, ये है घृणा वाले भाषणों को लेकर के या फिर घृणा वाले अपराधों को लेकर के, ठीक है। तो घृणा भाषण, घृणा अपराध, इन दोनों को रोकने के लिए, हेट स्पीच, हेट क्राइम्स, ठीक है, इन दोनों को प्रिवेंट करने के लिए एक प्रिवेंशन बिल जो है आपका पारित किया गया है, घृणा भाषण घृणा अपराध रोकथाम बिल, जो कि देश में इस तरीके का पहला कानून है, ठीक है। 7 साल तक की जेल और 1 साल तक का 1 लाख तक रुपए का जो है आपका जुर्माना लगाने का प्रावधान करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हेट स्पीच के लिए, हेट क्राइम्स के लिए पहली बार किसी राज्य सरकार ने कोई कानून बनाया है और ये है बच्चे आपका कर्नाटका, ठीक है। अगला है आपका प्रधानमंत्री जब आपके अभी विदेश गए हैं तो जॉर्डन गए हैं, इथियोपिया गए हैं, ठीक है। यहीं पे बच्चे इथियोपिया जो कंट्री है, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अवार्ड दिया है। तो पुरस्कार का नाम क्या है, द ग्रेट ऑनर ऑफ द ऑर्डर ऑफ इथियोपिया, इस पुरस्कार का नाम है, ठीक है। प्रदान किसने किया है, इथियोपिया ने किया है। 2025 में ये आपको किसे मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है, ठीक है। और इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले वो पहले वैश्विक नेता है, पहले ग्लोबल लीडर भी है, ठीक है। किसने दिया है, इथियोपिया के जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में अभी अहमद अली, इनके द्वारा जो है आपका दिया गया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 28वां 28वां शीर्ष विदेशी राजकीय सम्मान है। ये सम्मान भारत और इथियोपिया के बीच में द्विपक्षीय संबंधों को भी मजबूत करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो एक और पुरस्कार जो है मोदी जी के नाम पे आ गया है और ये है आपका इथियोपिया का। अब इथियोपिया भी हमें घूमने जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा है कहाँ पे इथियोपिया। तो ये आपका एक अफ्रीकन कंट्री है। अगर आप इसे देखेंगे अफ्रीका के नक्शा में, यहाँ पे नीचे कीनिया है, यहाँ पे आपका सोमालिया है, यहाँ पे आपका साउथ सुडान है, ये आपका सुडान है, ऊपर आपका इरिट्रिया है, ठीक है। और ये जो है आपका बीच में ये कंट्री है आपका बच्चे इथियोपिया, ठीक है, याद रखना ये जो है आपका ये इथियोपिया है, ठीक है। इसकी कैपिटल कहाँ पे है, ठीक सेंटर में देखेंगे अदीस अबाबा, अदीस अबाबा इसकी राजधानी है। तो इथियोपिया जो है अफ्रीकन कंट्री है और इसके द्वारा हमारे भारतीय प्रधानमंत्री को इनका सर्वोत्तम नागरिक सम्मान दिया गया है। अगली खबर बच्चे आपकी ऑबिचरी से रिलेटेड है, किसी का निधन हुआ है, उनका कंट्रीब्यूशन पढ़ना है, ठीक है, उनकी चीजें थोड़ी सी पढ़नी पड़ेंगी। तो प्रसिद्ध मूर्तिकार का नाम है राम सुतार, ठीक है। राम सुतार जी का निधन हो गया है और इनको जाना जाता है बच्चे दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, कहाँ पे है, गुजरात में, अहमदाबाद में, ठीक है। किसकी है, ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो बच्चे स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए जो है इनको जाना जाता है, गुजरात में डिजाइन करने के लिए इनको जाना जाता है। 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इनका जन्म आपका महाराष्ट्र के गोंदर गांव में हुआ था। उनके शानदार करियर में स्टैचू ऑफ यूनिटी है, आपका संसद में महात्मा गांधी की प्रतिमा है, ठीक है। संसद में घोड़े पर छत्रपति शिवाजी महाराज की जो आपकी डिजाइन है वो भी इन्होंने ही डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। तो काफी कॉन्ट्रीब्यूट बच्चे इनका हमारे आर्किटेक्चरल उसमें मैं आपको कहूंगी। और फिर जो है इनको कुछ सम्मान भी दिए गए हैं। तो भारत सरकार ने 1999 में इनको पद्मश्री दिया, ठीक है, और 2016 में पद्म भूषण दिया,
ठीक है, 2016 में पद्म भूषण दिया। उसके अलावा हाल ही में इन्हें महाराष्ट्र भूषण का भी सम्मान दिया गया था राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, तो राम सुतार जी को आपको याद रखना है, पूछा जाएगा इनका कंट्रीब्यूशन कौन से फील्ड में रहा, तो मूर्तिकार के रूप में जो है आपके काफी फेमस रहे। ठीक है, और बड़ी बड़ी चीजें जो इनके कंट्रीब्यूशन वाली चीजें हैं वो आपने देख ली हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें बच्चे इन्होंने बनाई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है आपकी वो इनके द्वारा ही डिजाइन की गई थी। हाल ही में ब्लूमबर्ग 2025 की एक रिपोर्ट आई, इसमें जो है एक लिस्ट जारी की गई और लिस्ट में ये बताया कि दुनिया के टॉप 25 सबसे रईस खानदान कौन सा है, सबसे रईस परिवार कौन सा है। तो परिवारों की सूची जारी की गई। ठीक है, इसमें स्थान हासिल करने वाला एकमात्र भारतीय परिवार जो है आपका अंबानी परिवार था और 8वें नंबर पे था। ठीक है, तो इंडियन फैमिलीज की अगर हम बात करें तो इंडियन फैमिलीज में से इसमें सिर्फ एक ही है और वो है आपका अंबानी परिवार। अब आपको थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हो रही होगी दिमाग में कि अगर अंबानी 8वें नंबर पे है तो दुनिया में कौन से हैं जो कि सबसे रईस लोग हैं। ठीक है, सबसे रईस खानदान कौन कौन सा है, तो सबसे पहले नंबर पे बच्चे आपका आता है वॉल्टन। ठीक है, वॉल्टन फैमिली है अमेरिका की। ठीक है, $1 बिलियन वॉलमार्ट दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर भी है। अबू धाबी का अल नहयान परिवार यूएई के ज्यादातर तेल भंडार को कंट्रोल करता है। सऊदी अरब का अल सऊद परिवार, ये जो है आपका मुख्य रूप से सऊदी अरामको के जरिए देश के बड़े तेल भंडार से आता है। ठीक है, तो बेसिकली बच्चे ये टॉप 3 फैमिलीज हैं जो कि दुनिया की ऐसी फैमिलीज हैं जो सबसे ज्यादा रिच है, रिचेस्ट कह सकते हैं। 1 2 3। ठीक है, पर्सनैलिटी की बात नहीं हो रही है, एक आदमी की बात नहीं हो रही है, पूरी फैमिली की बात हो रही है। ठीक है, तो अंबानी परिवार जो है 8वें स्थान पर है जहां पर हर कोई अमीर है। ठीक है, भारतीय सैन्य अकादमी यानी कि आईएमए देहरादून के 93 साल की हिस्ट्री में सईद जादव, इनका नाम याद रखना, सईद जादव पहली ऐसी महिला अधिकारी बन गई है जिन्होंने कि यहाँ से ग्रेजुएशन इनका कंप्लीट हुआ है। तो ग्रेजुएट होकर के सेना में बच्चे कमीशन इन्होंने प्राप्त किया है। आपको नाम याद रखना है, नाम है इनका सईद जादव। ठीक है, सब नाम याद रखिएगा और इन्होंने क्या उपलब्धि हासिल की है वो आपको याद रखना है। दूसरा एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का नाम है वैश्विक निवेश जोखिम लचीलापन सूचकांक 2025 की बच्चे आपकी रिपोर्ट है। हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा इसे जारी किया गया है और इसमें आपको पूछा जाएगा भारत की स्थिति। तो भारत को जो है 104वां स्थान मिला है। 104th प्लेस पे जो है बच्चे आपका इंडिया है। ठीक है, सिंगापुर सिर्फ 10 देशों में शामिल होने वाला इकलौता एशियाई कंट्री है। ठीक है, याद रखिएगा। और टॉप 10 में जो है इसका 4था नंबर है। बाकी टॉप की अगर हम बात करें तो सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, स्विट्जरलैंड है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, यूरोपियन कंट्रीज आपके टॉप 3 है। ठीक है, अगला भी आपका एक रिपोर्ट ही है, ये है आपका एशियन पावर इंडेक्स। अब एशियन पावर इंडेक्स में जो है भारत का स्थान आपको याद रखना है, ये है बच्चे आपका 3रा। ठीक है, भारत के 100 में से कितने नंबर आए हैं, 40 नंबर आए हैं। इस नंबर के साथ में, इस स्कोर के साथ में भारत को 3रा स्थान दिया गया है। ठीक है, फिर अगर टॉप की हम बात करें, अमेरिका जो है पहले नंबर पे आता है 100 में से 80 मार्क्स के साथ। चाइना आपका दूसरे नंबर पे आता है 73 मार्क्स के साथ और भारत जो है आपका तीसरे नंबर पे आता है 40 मार्क्स के साथ में। ठीक है, अगला बच्चे, भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपकी न्यूज होने वाली है आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, पहली बार बच्चे आपकी कोई डेडिकेटेड फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बनी है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। अभी जो है आपका ये बना नहीं है, एक तरीके से प्रपोजल है कि गोरखपुर में इसे बनाया जाएगा। तो पहला जो है आपका ये वन विश्वविद्यालय होगा। उसके बाद है कोयला मंत्रालय ने बी साईराम को कोल इंडिया लिमिटेड CIL का नया हेड, नया अध्यक्ष या फिर प्रबंध निदेशक के रूप में चुना है। तो अपॉइंटमेंट है, आप लोग PSU की एग्जाम देते रहते हैं तो वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन बच्चे आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, बाकी कोल इंडिया लिमिटेड की अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन जो इसके बारे में आता है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसका हेडक्वार्टर है। बना कहाँ पे बच्चे आपका, ये बना है 1975 में। तो CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड के हेड के रूप में आपका चुना गया है बी साईराम को। ठीक है, तो बी साईराम जो है नए हेड बन गए हैं CIL के। ठीक है, उसके अलावा बच्चे DRDO की प्रिपरेशन आप हमारे साथ में कर सकते हैं। UPPSC पॉली लेक्चरर, UPPSC पॉली लेक्चरर की प्रिपरेशन आप हमारे साथ में कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो है आपके कोर्स चल रहे हैं, अभी आपके पास में समय है कि आप जो है सिलेबस को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर कल पूरे हफ्ते भर की खबरों के रिवीजन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।